गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कि हमने पिछले पार्ट्स में देखा था कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं, बिल्कुल जैसे हम रियल नंबर्स को करते हैं। तो अब हम ये एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं और ये देखना चाहते हैं कि क्या हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो इसी पे बेस है, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको स्क्वायर रूट निकालने के दो मेथड बताऊंगा। एक तो होगा आपके एग्जाम पर्पस के लिए और एक होगा आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए। उसमें क्या होगा कि आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो कुछ ही सेकंड में फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो हम करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहां पर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूं 7 प्लस 24 माइनस ले लेता हूं 7 माइनस 24 आयोटा, और इसका मुझे क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि जैसे रियल नंबर का जो आंसर है वो रियल नंबर आता है, तो मैंने ये मान लिया जो स्क्वायर रूट है ना उसका, जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में। ये हमने लेट कर लिया, ठीक है। तो a प्लस आयोटा भी किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर को। अब यहाँ क्या है, अंडर रूट है, तो अंडर रूट को हटाने के लिए बोथ साइड क्या करूंगा, स्क्वेयरिंग। तो जब स्क्वेयरिंग करूंगा यहां पर तो क्या आ जाएगा 7 माइनस 24 आयोटा, और यहां पर क्या आ जाएगा a प्लस आयोटा b होल स्क्वायर। अब इस पर क्या करूंगा, आइडेंटिटी अप्लाई करूंगा। तो 7 माइनस 24 आयोटा a स्क्वायर प्लस आयोटा b स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। यहां से 7 माइनस 24 आयोटा ए स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, माइनस, तो माइनस आ गया यहां पर बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। अब देखो यहां पर ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर और ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहां रियल पार्ट कितना है 7, इमेजिनरी पार्ट कितना है माइनस 24। यहां पर रियल पार्ट क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट कितना है 2ab। तो जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो उनके रियल पार्ट रियल के इक्वल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7, इसे मैं फर्स्ट कह देता हूं, और इमेजिनरी पार्ट 2ab इज इक्वल टू माइनस 24। ये इमेजिनरी पार्ट है, ये भी इमेजिनरी पार्ट है, आयोटा को छोड़ के जो भी होगा वो आपका इमेजिनरी पार्ट होता है, तो इसे मैं कह देता हूं सेकंड। अब आपने क्या करना है, एक आइडेंटिटी यूज करनी है हमेशा ही। तो यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab होल स्क्वायर। अगर आप इसे सॉल्व भी करोगे ना तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल ही आएगी, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी आपने हमेशा याद रखनी है। अब आप देखोगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है कितनी है 7, 2ab की वैल्यू पता है कितनी है माइनस 24। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 7 स्क्वायर, 2ab की वैल्यू माइनस 24 होल स्क्वायर, ठीक है यहां तक। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस 576 विच इज यहां पे होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 625। तो यहां पर जब आप बोथ साइड अंडर रूट लोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 25। जब आप बोथ साइड स्क्वायर रूट लोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 625 कितना होता है 25, क्लियर है, प्लस माइनस। तो अब ये कह देता हूं मैं थर्ड। अब मैं क्या करता हूं, सॉल्व करता हूं फर्स्ट और थर्ड को। तो ये थर्ड रहा, इसके नीचे फर्स्ट इक्वेशन लिख देता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7। अब यहां से नोटिस करना कि बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसल आउट, 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 32, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। इस a की वैल्यू को जब आप इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे या इसमें पुट करोगे, आपके पास b की वैल्यू कितनी आएगी, देखो चाहे तो इसमें पुट कर लो। तो यहां पर क्या आ गया, मैं पुट कर रहा हूं वैल्यू 4, यहां पर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7। तो यहां से 16, ए 4 है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7। तो बी की वैल्यू आ गई
प्लस माइनस 3। अब देखो यहां पर ना मेरे पास कितने ऑप्शंस आए ए और बी के। ए और बी के मेरे पास ऑप्शन है या तो दोनों ही प्लस के होंगे या फिर दोनों माइनस के होंगे, क्योंकि यहां पर है ना या तो ए जो वैल्यू ए की वैल्यू है प्लस माइनस 4 है, दो वैल्यूज है ना, एक प्लस का 4 है और एक माइनस का 4, सेम एज इट इज +3 -3। तो उसके अकॉर्डिंग मैं अरेंज कर रहा हूं, या तो ए की वैल्यू 4 होगी, बी की वैल्यू भी कितनी होगी आपके पास +3, या फिर दोनों नेगेटिव होंगे, या फिर आपके पास एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव, या फिर ए की वैल्यू नेगेटिव होगी और बी की वैल्यू पॉजिटिव। अब इनमें से हमारा आंसर कौन सा है? ना ये हमारा आंसर है ना ये है, सिर्फ हमारे जो आंसर है वो ये और ये। कैसे? इस कंडीशन को देखिए जरा, ए बी का मतलब क्या है, इन दोनों की जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई 2 क्या आ रही है आपके पास, नेगेटिव आ रही है। अगर आप यहां पर देखो ए और बी आप अगर पॉजिटिव ले लेते हो, ठीक है, तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास यहाँ पर +24, जबकि यहाँ पर क्या है -24। अगर आप ये दोनों वैल्यू भी पुट करते हो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 24 आएगा, जबकि यहाँ पर क्या है -24। इसका मतलब जो हमारे आंसर्स हैं वो यही है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर आप क्या कर दोगे, यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी प्लस माइनस, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट के दो आंसर होते हैं प्लस माइनस। तो 4 प्लस या तो -4 प्लस आयोटा 3 या फिर +- 4 माइनस आयोटा 3। देख लो, या तो a की वैल्यू -4 b की वैल्यू 3, या फिर a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू -3। तो ये तो था जब आपके पास क्या आ जाए एग्जाम में आए, पर अगर आपके पास एंट्रेंस में ये क्वेश्चन आ जाए तब तो इतना लॉन्ग मेथड नहीं करोगे, तो उसके लिए हमारे पास क्या है शॉर्ट मेथड है। तो इसी क्वेश्चन को मैं शॉर्ट ट्रिक से करके दिखाता हूं कि मेरे पास है 7 - 24 आयोटा, सेम एज इट इज उसे आप किसके इक्वल रखिए, a प्लस आयोटा b। क्लियर? अब बोथ साइड्स क्लियरिंग कीजिए, सेम वही स्टेप, 7 - 24 आयोटा इज इक्वल टू, डायरेक्ट ये लिख रहा हूं मैं, a² - b² प्लस 2ab आयोटा, यहां से, ठीक है, ये स्टेप यहां पर यूज कर लिया। अब a² - b² की वैल्यू कितनी है 7 और 2ab इज इक्वल टू -24, रियल पार्ट रियल के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के। तो ab की वैल्यू कितनी आ गई है -12। यहां से अब हमारा शॉर्ट ट्रिक स्टार्ट होता है। हम क्या करेंगे, इस नंबर को डिकम्पोज करेंगे, ठीक है ना, फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे कि उसका प्रोडक्ट कितना है 12y माइनस के, और साथ के साथ वो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे। तो जैसे मान लीजिए एक हो गया -4 और एक हो गया +3, तो 4 3 12। अब आप भी सोच रहे होंगे 6 ले लेते हैं, एक -2 ले लेते हैं, ये भी तो -12 है, पर हमने ये भी देखना है कि इस कंडीशन को भी तो सेटिस्फाई होना चाहिए। देखो अगर मैं ये वैल्यू पुट करता हूँ a की जगह, यानी ये a हो गया और ये b, जरूरी नहीं है इसे a मान लो इसे b मान लो, आप कुछ भी मान सकते हो। तो a की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 16 और b की वैल्यू 9, कितना आ गया 7 आ गया। देखो मैंने क्या करा, ab की वैल्यू कितनी है -12, उसे फैक्टर में कन्वर्ट कर दिया। अब इसके कई सारे फैक्टर बन सकते थे, पर मैंने वही फैक्टर चूज करना है जो इस कंडीशन को भी क्या करे, सेटिस्फाई करे। और ये कहां से आया आपका, जब रियल पार्ट रियल के इक्वल था, a² - b² इज इक्वल टू 7, तो 7 आ गया। पर अगर आप ये पुट करते हो ये वाली वैल्यू, देखो 36 - 4 32 नॉट इक्वल टू 7, नहीं है ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस नंबर ने दोनों कंडीशन को क्या करा है, सेटिस्फाई करा है। तो इसका मतलब a की वैल्यू कितनी होगी -4 और b की वैल्यू कितनी होगी 3, यानी ± आयोटा 3, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते ±-3 प्लस, सॉरी यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास +4 - आयोटा 3। तो देखना सेम ही आंसर है ना। तो ये था आपके पास शॉर्ट ट्रिक मेथड। आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। अब जैसे मान लीजिए आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ 5 - 12 आयोटा, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, शॉर्ट ट्रिक मेथड से इसे फाइंड आउट करना, ठीक है। तो होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा और अच्छे से आपके लिए हेल्पफुल भी है ये, ठीक है। थैंक यू।